नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टोरी में सोमेश आपके साथ। बिहार पंचायत चुनाव की डुगडुगी जो है वो अब बज चुकी है। जो भावी प्रत्याशी हैं, जो अभी वर्तमान में जो है पदों पे आसीन हैं, वे लोग अब जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक वो हथकंडे अपना रहे हैं जिससे वो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसी बीच हम आपके बीच जो नए मुद्दा लेकर आए हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसे समझिए। कैसे हमें ठगा जाता है, कैसे आपको लूटा जाता है सपने दिखा करके। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दरअसल बिहार पंचायत चुनाव का जो डुगडुगी है वो बजते ही भावी प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में पदों पे आसीन हैं, उनके द्वारा जनता को लुभाया जाने लगा है। आप अपने शहर के हर एक गली, शहर या पंचायत के सभी जगह पे जो भावी या वर्तमान में जो लोग हैं, जनता को लुभाने के लिए हर एक गली, हर एक सड़क और चौक चौराहों पर पोस्टर से जो पटे हैं, उन पोस्टरों पर आप देख रहे होंगे किस तरह से शुभकामनाएं दिया जा रहा है। लिखा जा रहा है फला आदमी भावी मुखिया प्रत्याशी, फला आदमी भावी सरपंच प्रत्याशी, बीडीसी प्रत्याशी, जिला पार्षद प्रत्याशी, वार्ड प्रत्याशी। जिस तरह से इस शुभकामनाएं दिया जा रहा है, जनता को लुभाया जा रहा है, इसमें खर्च भी लाखों हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी सैलरी कितनी होती है? हम आज बात करेंगे मुखिया की। पंचायत के सबसे जो बड़े हैं, जो बड़ा पद है, शक्तिशाली पद जिसे माना जाता है, सम्मानित पद है मुखिया। एक मुखिया जी की सैलरी कितनी होती है और उस सैलरी के लिए, उतने के लिए आखिर क्यों मुखिया जी लाखों रुपए खर्च करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल एक मुखिया की जो सैलरी है वो सैलरी होती है 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये सैलरी होती है। सैलरी ना कहे तो अच्छा है, क्योंकि सरकार भत्ता देती है खर्च के लिए कि मुखिया जी लोग खर्च करेंगे। जो उनका खर्च होता है, घूमने फिरने का खर्च होता है, मोबाइल खर्चा होता है, वो सरकार देती है। और उसी 2500 रुपये महीना के साथ अगर 5 साल वे लोग रहते हैं तो उनका होता है 60 महीने का हो जाता है 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपया। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या आखिर 2500 रुपये के लिए कोई लाखों पैसा क्यों बहाएगा? जरा अभी सोचिए, आखिर क्यों कोई अपना लाखों रुपए बहाएगा 2500 रुपये महीने के लिए, वो भी 5 साल के लिए? कहने वाले कह देंगे कि ये समाज सेवा है, समाज सेवा करने का जुनून है। भाई, हम मानते हैं आपकी बात को कि ये समाज सेवा करने का जुनून है, लेकिन आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि वे लोग क्या समाज सेवा कर रहे हैं कि अपनी सेवा कर रहे हैं? 5 साल का कार्यकाल खत्म होते होते वो मुखिया जिसके चुनाव जीतने के पहले 10 कट्ठा जमीन होता था, एक मोटरसाइकिल होती थी, वो मुखिया 5 साल का कार्यकाल खत्म करते करते एक आलीशान घर बना लेता है, एक आलीशान घर शहर में खरीद लेता है, कई एकड़ जमीन खरीद लेता है, कई गाड़ियां उसके यहाँ लगी रहती है। आखिर कैसे वो सब संभव हो पाता है? क्या 2500 रुपये महीने के, यानी कि जो साल में 5 साल में जो 1.5 लाख रुपये वो कमाता है, क्या उसी से वो कर लेता है? ऐसी कौन सी उनके पास युक्ति आ जाती है, ऐसी कौन सी उनके पास जो है कि मशीन आ जाती है जो 5 सालों में 1.5 लाख रुपया को करोड़ों में तब्दील कर देती है? ये आप सोचिए। ऐसी कौन सी उनके पास तरकीब सूझ जाती है, ऐसा कौन सा उनके पास, जो कहते हैं गुल्लर का फूल, उनके पास आ जाता है? ये आप और हम, इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह से हमें लूटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, और इस बात के लिए आप और हम, यानी कि पूरा समाज जिम्मेवार है, ये सिस्टम जिम्मेदार है। सिर्फ वे मुखिया और वे जो प्रतिनिधि हैं वे ही जिम्मेवार नहीं हैं।
समाज सेवा का ढोंग रच के हुए हमारे बीच आते हैं। समाज सेवा अच्छी बात है, समाज सेवा बहुत अच्छे अच्छे सम्मानित लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राजनीति में कदम रखते हैं समाज सेवा के जरिए। यानी चुनाव से कुछ महीने या कुछ साल पहले समाज सेवा करना शुरू कर देते हैं, जनता के बीच रहना शुरू कर देते हैं, जनता का दिल जीतना चाहते हैं, हर एक हथकंडे अपनाते हैं जिससे जनता उस पर विश्वास कर ले। जनता एक बार विश्वास करके दे देती है, वो चुनाव जीत जाते हैं और उसके पास उन्हें मिलता क्या है, जनता को क्या होता है, जनता को वो छोड़ देता है। यानी कि वही करता है कि जैसे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सिर्फ इसी नीति के साथ हर एक आदमी ने जनता को ठगने का काम किया है। हम मानते हैं कि बिहार में कुल 5% ऐसे लोग हैं, ऐसे मुखिया प्रतिनिधि होंगे जो अपनी कार्यों को सही से निर्वहन कर रहे होंगे। बकिया 95% यानी 95% लोग जो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनता का वोट लेकर जनता को ठगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा जिम्मेवार वो मुखिया नहीं बल्कि आप हैं, क्योंकि आप उससे सवाल पूछने से कतराते हैं। लोग उनसे सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि मुखिया जी से उनके संबंध खराब हो जाएंगे। लोग तो उन्हें अब अपने शादी विवाह में, अपने यहाँ आयोजन में आमंत्रित करते हैं, बड़े शौक से आमंत्रित करते हैं। और मुखिया जी ने भी एक मार्केटिंग का तरीका अपनाया हुआ है। जो भी कार्ड आता है, जो भी निमंत्रण देता है, उनको आमंत्रित करता है, उसके घर मुखिया जी जाते हैं, न्योता करते हैं, खाना खाते हैं और प्रणाम करके चल देते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं आपसे क्योंकि आप अपने क्षेत्र का विकास के लिए, अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए मुखिया को चुनते हैं, न कि न्योता करने के लिए, शादी विवाह में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। क्या इसीलिए आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं? सरकार जितना पैसा अपने जो नेता पंचायत को देती है, अगर उसका 90% भी अगर उपयोग किया जाए, अगर सही से उपयोग कर लिया जाता है, बिना भ्रष्टाचार में, बिना कहीं घूस दिए, तो ये आपके गांव 5 सालों में किसी शहर के जैसे ही दिखेंगे। लेकिन क्या ये संभव है? क्या ये संभव हो सकता है? बिना आपके सहयोग के, बिना आपके जागरूक हुए ये सहयोग नहीं हो सकता है। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में कितना काम आया, कितने आपके पंचायत में जॉब कार्ड बने हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने नली गली का कार्य हुआ है, कितने चापाकल लगे हैं, जब तक आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि कौन सी योजना आपके पंचायत में आई है, कितना कार्य हुआ है, कौन सड़क बन गई है, कहाँ पे तालाब बनाया गया है, कहाँ पे सौंदर्यीकरण हो रहा है, इस बात से जब तक आप रूबरू नहीं होना चाहेंगे तब तक आपको ये लोग लूटते रहेंगे। आखिर कौन सी युक्ति उनके पास आ जाती है जो करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं, ठाट बाट से रहते हैं, 2-4 चमचे हो जाते हैं उनके पास। मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि मैं किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हर एक आदमी के लिए बोल रहा हूं। अभी चुनाव आने वाला है, आप अपने आसपास देख रहे होंगे कि जो भावी प्रत्याशी हैं या फिर जो लोग चुनाव जीते हुए हैं, यानी वर्तमान में पदों पे आसीन हैं, कैसे 5 सालों तक आपसे दूर थे। 5 सालों तक उनको कोई लेना देना नहीं था। वही लोग अब खुश करने के लिए, आपको, आपका दिल जीतने के लिए आपके आसपास मंडरा रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, हर एक दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। क्यों? बिना वजह आपके शादी विवाह अन्य आयोजन हो रहे हैं, वहां पे आके अपनी हाजिरी दे रहे हैं, 2 के बदले 4 घंटे तक बैठ रहे हैं। क्यों? आपका दिल जीतना चाहते हैं। अब फिर वही होगा, आपके दिल जीतेंगे, फिर वही होगा, आपसे कोई मतलब नहीं है। लिखते हैं कि नेता नहीं बेटा चुनिए, अपने पंचायत का, अपने क्षेत्र का बेटा चुनिए। लेकिन क्या बेटा का यही फर्ज होता है कि काम निकल जाने के बाद से वो जनता से मुंह मोड़ ले, अपने परिवार के सदस्य से मुंह मोड़ ले?
आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि चुनाव जीतने के बाद जनता वोट देती है और वही लोग जनता से मुंह मोड़ लेते हैं। एक इंदिरा आवास बनवाने के लिए एक गरीब अपना 20 चक्कर उस मुखिया के यहाँ लगाता है, जो मुखिया चुनाव जीतने के पहले ये कहता था कि मैं आपके बीच का हूं, आपका काम आपके घर पे आके करूंगा। ऐसी क्या बात हो जाती है कि वो चुनाव जीतते ही अब अपने आप को जनता से इतना दूर कर लेता है कि जनता को उसके एक कार्य के लिए 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो भी संभव होना मुश्किल हो जाता है। वही नेता, वही लोग जो कि यहीं पे रहते हैं, यहीं पे उनका रहना है, यहीं से वो भी जीतता है, लेकिन जनता से मुंह क्यों मोड़ लेता है? जनता आखिर सवाल क्यों नहीं पूछती है? आप गांव में हैं, आप देखते होंगे आपका प्रतिनिधि कितना भी बुरा है, आपको उसको पीठ पीछे लोग कितना गाली देते होंगे, लेकिन जब भी वो आपके पास आता होगा लोग उसको हाथ जोड़ करके जी हजूरू करते हुए नजर आएंगे। क्यों? लोग यही समझते हैं कि उसके साथ मेरा संबंध खराब न हो। लोग उसके बुलाएंगे क्योंकि वे लोग अपना सीना तान के चलते हैं जब उसके पास वो लोग आता है। जब आप तब यही कहना है कि जब आप करेंगे चमचाई तो कैसे होगा आपका विकास? आखिर क्यों एक मुखिया की सैलरी 2500 रुपये क्यों होती है? सरकार उसको देता है, आखिर कैसे 2500 रुपये को करोड़ों में बदल दिया जाता है? भाई हमें भी बताए कोई। हर एक चीज को अमीर होने का शौक है, हर एक चीज को शौक है, हर एक इंसान को शौक है, लेकिन कैसे समाज सेवा किया जा रहा है? समाज सेवा के नाम पर आप तो स्वार्थ सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा करते हैं, लेकिन इस सब का जिम्मेदार मुखिया जी नहीं बल्कि आम जनता है, जो कि पंचायत चुनाव में वोट देने के बाद उससे कोई मतलब नहीं रखती है। कैसे कोई काम होता है, क्या होता है, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि हर एक बार हर एक आदमी चुनाव जीतता है, जनता से वादे करता है, आपके बीच में रहूंगा, हर एक चीज लेता है, हर एक दावा करता है कि वादा करता है, घोषणा करता है कि हर एक चीज आपके साथ मिल बैठ कर करूंगा। वही चुनाव जीतने के बाद आपसे इतना दूर हो जाता है कि आपको उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं। आखिर कैसे वो अब आपको ठगने का काम करता है, ये आप कभी सोचे हैं? आप कभी सोचे हैं कि एक वार्ड, हम बता दें वार्ड सदस्यों की भी यही है कि नीतीश कुमार ने जब उस समय जब 2016 के जब चुनाव हुए तो वार्डों के जो है कि अधिकार दिए, मुखिया के जो कार्य थे उसको में बंटवारा करके वार्डों के हाथों में दे दिया। उसी में से एक योजना आई नल जल योजना, हर घर नल का जल। दुखद स्थिति यह है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हर घर नल का जल कैसे चल रहा है, कैसे 5 सालों में एक पानी तक कई जगहों पे नहीं टपक चुका है। यही विकास है आपका, यही विकास है आपके चुने हुए प्रतिनिधि का, इसीलिए आप वोट देते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्यों लाखों रुपए खर्च करता है वो आदमी 2500 के लिए? आपने कभी इस बात को रियलाइज किया है? समाज सेवा कितना बढ़िया काम है ये आप जानते हैं। अच्छे लोग समाज सेवा काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन आज के समय में ये अपना स्वार्थी लोगों ने समाज सेवा का ढोंग रचकर इसको इतना बदनाम कर दिया है कि अगर आप कभी किसी को कुछ मुफ्त में काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो लोग यही सोचते हैं, यही पूछते हैं कि चुनाव की तैयारी हो रही है क्या। कितना गंभीर विषय है, कितना सोचनीय विषय है, कितना ये समझने लायक विषय है, कितना निंदनीय विषय है ये कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया प्रतिनिधि ही जनता को ठग रहा है। और ये ठगने का काम 1-2 नहीं बल्कि वर्षों से चला आ रहा है। कई चुनाव आए, कई चुनाव गए, कई बच्चे जवान होकर बूढ़े हो गए,
स्वर्ग को सिधार गए, लेकिन ये व्यवस्था में अभी तक बदलाव नहीं हुआ। क्या एक आम जनता को, कि एक आम आदमी को क्या हक नहीं कि उसका काम समय पे पूरा हो? क्या चुनाव जीतने से पहले घंटों आपके यहाँ समय देने वाला, आपके जी हजूरी करने वाला, आपको बार बार विकास का एक प्रलोभन देने वाला व्यक्ति, हर समय पर आपके काम को आपके साथ करने वाला व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद बदल जाता है? कैसे? ये सोचने वाली विषय है। अब आपको ये समझना है, अब आपको ये देखना है कि आपका प्रतिनिधि कैसे आता है। क्या आपने अभी तक जिस तरह से आपके प्रतिनिधि जो हुए हैं, वे आप कैसे काम कर रहे हैं? कैसे आपको इस चुनाव के जरिए आप फिर से एक बार देखना है कि आप ठगे जाते हैं, या फिर आपको वैसा प्रतिनिधि मिलता है जो कि आपके वार्ड को, आपके गांव को, आपके क्षेत्र को, आपके पंचायत को एक विकास के मार्ग पे अग्रसित करता है, आगे बढ़ाता है, जिससे अब आप विकसित नजर आए, आपके क्षेत्र में विकास हो, विकास की गाड़ी जो है वो आगे बढ़े। ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव लड़ने के लिए, चाहे बड़ा चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, या फिर राज्यसभा का चुनाव हो, या फिर पंचायत का, वार्ड या मुखिया का चुनाव, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। ऐसे में जो समाज के जो लोग हैं, ये इनके प्रकार पैसा कमा लेते हैं और वे लोग खुद को मुखिया बनने के लिए पानी की तरह पैसा उड़ाते हैं, और जनता भी उनके प्रलोभन में आती है, और लीक लोढ़ा पर पत्थर वाले लोग भी आज मुखिया बनकर सम्मानित हो जाते हैं, सम्मानित पद पे बैठ जाते हैं। और जो कहते हैं ना कि जो खुद जाके पैर न फाटे बेवाई, ऊका जाने पीर पराई। जो व्यक्ति अभी तक आपसे जुड़ा ही नहीं हो, चुनाव में आपके पास पैसे खर्च करके चुनाव जीतता हो, वो आप उससे उम्मीद करेंगे? आप उम्मीद करेंगे कि वो आपके काम करेगा? फिलहाल ये जो जिस तरह से अब चुनाव है, चुनाव पर भी हम आपको लगातार द स्टोरी, आपको वो सच दिखाएगा। हमारा स्लोगन भी है द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का आईना, और वो आईना हम बनेंगे आपके आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े, हम और मजबूती के साथ आपके बीच वो खबरें लाएं। हम दिखाएंगे वो नल जल का सत्य, कैसे हुआ है काम। हर एक पंचायत, हर एक वार्ड में हम घूमेंगे और द स्टोरी आपको दिखाएगा वो सच। 5 साल में कितना विकास हुआ है पंचायत का, कितना क्या हुआ है, ये इस पर हमारी विशेष नज़र रहेगी। द स्टोरी आपको दिखाने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुद्दा, ये आप हमें बताएं। और हम आपसे एक बार फिर से कह रहे हैं कि ये वीडियो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी पार्टिकुलर जो जीते या फिर हारे लोगों का नहीं है। ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये पूरे हम देश भर के जो प्रधान हैं, जहाँ प्रधान बोले जाते हैं या फिर जो मुखिया बोले जाते हैं, उनके लिए है और आम जनता के लिए है। कोई अपने पे नहीं लेगा, और इसे लेता है तो ये वो उसकी भूल होगी, क्योंकि हमारा काम है आपको आईना दिखाना, समाज को आईना दिखाना। मिलेंगे फिर नए मुद्दों के साथ, किसी पंचायत में चलेंगे, दिखाएंगे वहाँ पे क्या है नल जल की स्थिति, कैसे हुआ है योजना का आधारभूत संरचना का विकास, कैसे हुआ है वहाँ पर नल जल योजना का जो कार्य वो दिखाएंगे, या फिर वो भी दिखाएंगे कि कैसे हुआ है पैसे का बंदर बांट। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।